ओम शांति। आज 11 तारीख की अव्यक्त मुरली है। मुरली का मंथन करेंगे। आज की मुरली का जो टॉपिक है वो है दृढ़ प्रतिज्ञा। हम दो तरह की प्रतिज्ञा करते हैं, एक प्रतिज्ञा और दृढ़ प्रतिज्ञा। तो आज बाबा ने हमें बताया कि प्रतिज्ञा कैसे की जाती है, जिसमें पावर होता है सफलता के लिए। तो बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? बाबा ने उसकी निशानी बताई है हमें आज, कि जो बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं उसकी निशानी क्या है। बाबा ने कहा जान चली जाए, बहुत गहरी बात है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई है तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टेंस हालात हो, तो जान की बाजी की आ गई ये क्या है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं खा सकते। लेकिन गले का हार बनेंगे, विजय रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सरकमस्टेंस होता है जो प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का कारण होता है, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टेंस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाबा जैसा बनना है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग
स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। क्या क्या देना है? सहयोग देना है बाबा के बच्चों को, प्यार देना है और सहानुभूति देना है। किसी को हम नीचे गिराते हैं ना वाणी से, अपने कर्मों से, तो हम बाबा समान कभी नहीं बनेंगे, नहीं हम सतयुग में उच्च पद पा सकते। चाहे हम कितना भी करें, लेकिन बाबा ने कहा सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना ही लेना है। जो देगा वो ही बनेगा। अपने लिए तो सभी पुरुषार्थ करते, पर आगे बढ़ाना किसी को, गिरे हुए को, वो बहुत बड़ी बात है। हर तरह से सहयोग करना, वही राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना। देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, स्वमान में रहना। क्या करना? स्वयं को देखो, स्वयं को बदलो और स्वमान जो भगवान ने दिया है उसमें रहो। स्वमान ही है मास्टर दाता पन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। बाबा ने बताया जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू पेच भी लूज ढीला हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे बच्चे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लेन बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लेन को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, वो है अलबेलापन। वह बाबा ने कहा भिन्न भिन्न रूप से आता है, नए नए रूप से आता है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना। तो बाबा ने कहा तो दूर की कमजोरी देखने की नज़र धोखा देती है। तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? तो बाबा ने कहा समझ का स्क्रू ड्राइवर पेचकस तो है ना। और आज का वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मनी भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है, एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट और तीसरा लौकिक और अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मनी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको संतुष्टता के लिए, कहने का मतलब जब मंदिर में हम जाते हैं तो मूर्ति कभी नहीं बोलती, तो आप जितना अंतर्मुखी रहेंगे तो बोलेंगे जवाब तो नहीं देते ना, उसी से संतुष्टता है। बाकी हम अलग रास्ते पे, उन्हें चाहिए विकार, उन्हें चाहिए वैसी भाषाएं, तो वो कभी नहीं होंगे। लेकिन हमारा साइलेंस पावर ही संतुष्टता है। और आज का स्लोगन है याद और सेवा में सदा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अगर हम याद में रहेंगे, सेवा कोई भी हो, मनसा वाचा, तो भी खुशनसीबी। ओम शांति।